हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बहुत टाइम से क्वेश्चंस किए बहुत सारे, आज भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज पूरे के पूरे बायो के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हम लोग को कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो, कथन और कारण वाले क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोग जान लीजिए। आपके पास एक कथन दिया रहेगा और एक कारण दिया रहेगा। जैसे कथन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रंध्र दिन में खुले रहते हैं, और कारण क्या दिया है, रंध्र वायु के विनिमय में सहायता करते हैं। मतलब ये कथन जो है, कथन और कारण, पहली बात तो ये देखना है कि हमारे पास ऑप्शन किस टाइप के आते हैं। कथन और कारण आएगा ना, तो जनरली ऐसा ही, मतलब ऑप्शन सेम रहता है, चेंज नहीं होता है कि कथन और कारण या तो दोनों सही है, और जो कथन है वो मतलब कथन और कारण को रिलेटेड है। ठीक है, कथन जो दिया उसके पीछे का कारण यही होना चाहिए, ये कारण होना चाहिए, और उसके पीछे का कथन ये होना चाहिए। अगर ऐसा दिया हुआ है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। बट अगर ये दोनों अलग अलग पर्टिकुलरली सही हैं, दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे, एक कथन रहेगा, एक कारण रहेगा, और दोनों पर्टिकुलरली अलग अलग मतलब इंडिविजुअली दोनों सही रहेंगे, बट एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं रहेंगे, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, मतलब ऐसे ऐसे टाइम पे क्या रहेगा, हमारा बी ऑप्शन रहता है। ए मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे मतलब इसकी व्याख्या नहीं करते। ठीक है, और अगला हमारे पास क्या रहता है, या तो ए सही रहेगा या फिर आर सही रहेगा। इस टाइप के ऑप्शन रहते हैं हमेशा ही, जो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें कथन और कारण से रिलेटेड टर्म्स दिए रहेंगे, उसमें हमेशा ही यही ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो हमारे पास आज क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में कथन ए में, मतलब कथन क्या दिया है, रंध्र दिन में खुले रहते हैं। जो रंध्र होते हैं ना कोशिकाओं में, कोशिकाएं जो है वो रंध्रयुक्त तो होती है, इसीलिए तो हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स है वहां से निकलता है, सीक्रेट होता है, तो फिर पसीना जो है त्वचा से बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारी कोशिकाएं, जो त्वचा की कोशिकाएं है ना, वो रंध्रयुक्त तो होती है, तो उन रंध्रों से बाहर निकलता है, सीक्रेट होता है हमारा जो हमारा वेट है, ठीक है, वो सब बाहर निकलता है। द स्टोमेटा रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन में खुला रहता है। देखो, पहले बात तो ये दिन में भी खुला रहता है, रात में भी खुला रहता है। ऐसा नहीं है कि रात हो गया तो सो जाता है, ऐसा वाला नहीं है, खुला रहेगा हमेशा ही। ठीक है, क्योंकि देखो पसीना तो रात में भी आ सकता है, जिससे हम लोग को ये चीज़ पता चलता है कि दिन में तो खुला ही रहता है, ये तो स्टेटमेंट सही है। अगर यहाँ पर दिया रहता है कि रंध्र केवल दिन में खुले रहते हैं, तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। अब उसके पीछे का कारण क्या बताता है, रंध्र वायु के विनिमय में सहायता करते हैं। ये बात भी सही है, वायु का विनिमय होता है, बट इस मतलब इसके खुले रहने का कारण ये है क्या? नहीं है। ये खुला रहेगा, उसका वो अलग एक हमारा अलग अर्थ लेके चल रहा है, ये अपना एक अलग अर्थ लेके चल रहा है। दोनों कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा कोरिलेटेड है, बट पूरी तरह से नहीं। तो हमारे पास ये पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, बट दोनों एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, कि ए और आर दोनों सही तो हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, व्याख्या नहीं कर रहा है उसको सही तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाता है, द स्टोमा रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग द डे, द स्टोमा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ एयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट दोनों सही हैं, बट ये दोनों एक दूसरे का व्याख्या नहीं, मतलब कथन की व्याख्या कारण नहीं कर रहा है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट करेंगे। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? अब देखो, आप लोग बहुत सारे देखे होंगे, ऐसा मतलब वीडियो वायरल होते रहता है कि जैसे केला है, ठीक है, आप लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा ये चीज़, कि आप देख के लाए कि एकदम पका हुआ मतलब केला है। ठीक है, केला के केस में मतलब बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़। तो आप पका हुआ केला देख के घर लाए, अब खाने के लिए आप जब निकालोगे तो वहाँ पर देखोगे आप कच्चा है। अब ये कच्चा कैसे हो गया? अभी तो पका हुआ था, अभी कच्चा कैसे हो गया? ज़्यादा गल गया वो अलग चीज़ हो जाता है, ये कच्चा है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि बाहर से मतलब हम लोग उसको ना एक लिक्विड में डुबाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो पक जाता है, ऐसा लगता है। ठीक है, और मतलब ज़्यादा टाइम तक एक उसका पर्टिकुलर रेशियो रहता है, उस रेशियो में अगर मिलाया जाए तो फिर वो पक भी जाता है, स्पीड से पकाने का काम भी करता है, या फिर पका हुआ सुगंध आता है।
तो यहाँ पर क्या होता है, कृत्रिम रूप से, अब ये नेचुरली तो नहीं पक रहा है, उसको कृत्रिम रूप से पकाया गया है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा गैस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अगर लिक्विड है तो भी इसी को ही लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एसिटिलीन, एथिलीन, एथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ध्यान रखेंगे एथिलीन जो होता है उसको यूज करते हैं हम लोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, ठीक है। कच्चा फल है ना, उसको पकाने में ये काम आता है, लेकिन एक कच्चा बादाम को नहीं पका सकता भाई, क्योंकि वो तो दिमाग में पक गया है। अगला हम लोग आते हैं क्वेश्चन, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द स्पर्म फर्टिलाइज द एग। जैसे कि अगर आप लोग पढ़े होगे तो ये मतलब जो अंडकोश रहता है वो उसमें 2 नलिकाएं रहती है, मतलब है तो नलिका, और इस नलिका का नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। अब इस फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, जो महिलाओं के महिलाओं में जो जननांग रहते हैं वहां से बनता है एग, ठीक है, एग बनता है, और मेल में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं, इस मतलब ये जो फैलोपियन ट्यूब रहता है ना, इसमें आके मिलते हैं, यहाँ पर एग है और यहाँ पर से आएंगे स्पर्म्स, यहाँ पर मिलते हैं। तो ये यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पर मिलते हैं, किस भाग में मिलते हैं, और निषेचन की क्रिया स्टार्ट होती है, फर्टिलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर से फर्टिलिटी स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं डिंब वाहिनी, ठीक है, डिंब वाहिनी, इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब। इसको नाम इंग्लिश में ध्यान रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, डिंब वाहिनी ऐसा करके अच्छे से ध्यान नहीं जाता है। और यहाँ पर कुछ और भी भाग हैं, गर्भाशय का निचला भाग, गर्भाशय का ऊपरी भाग और गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। तो ये ऐसा लगता है कि गर्भाशय में ही होता होगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, क्योंकि बच्चे का जो मतलब बच्चा जन्म लेगा तो फिर वो कहाँ पर लेता है, वो रहता कहाँ पर है, गर्भाशय में रहता है। तो मोस्टली ऐसा ध्यान जाता है कि गर्भाशय में ही होगा सारी क्रियाएं, बट इस बात को ध्यान रखेंगे जो निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। अगले क्वेश्चन में आते हैं, हमारे पास क्या दिया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इस सूची में क्या दिया है, पहले इस साइड एक साइड दिया हुआ है हमारे पास तत्व एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और सेकंड वाले में क्या दिया है, मानव शरीर में कार्य, कि ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसके क्या क्या कार्य, ये क्या क्या कार्य करता है। एक बात ध्यान रखिए आप लोग कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसको मतलब जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है, जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम की ज़रूरत भी रहती है, कैल्शियम तो रहता ही है, सबको पता है, हड्डियों में पाया जाता है, कैल्शियम रहता है, ये पोटेशियम भी रहता है। तो ये बहुत सारी, यहाँ तक कि सोना भी रहता है। आप लोग देखे होंगे ऐड में आता था, च्यवनप्राश के ऐड में इमामी का जो आता था सोना चांदी च्यवनप्राश, तो उसमें शाहरुख खान ऐड करता था उसमें, और उसमें क्या बोलता था, सोना चांदी च्यवनप्राश। तो सोना चांदी च्यवनप्राश, अब उसमें सोना सीधे सीधे ऐसा सही को नहीं डालते, 24 कैरेट का सोना डाल दिए, ऐसा वाला नहीं है, उसके आयंस रहते हैं। जैसे आप लोग ये देखे होंगे ना, मिठाइयों में, मिठाई के ऊपर में एक परत लगा हुआ रहता है चांदी का, ठीक है, चांदी का लेप चढ़ा रहता है, वो असली का चांदी का लेप रहता है। ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं मतलब ऐसे ही कलर कर दिए, ऐसा वैसा नहीं है, वो वास्तव में चांदी रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी को चांदी से भी फायदा होता है, सोने से भी फायदा होता है। हमारे शरीर में अगर देखा जाए ना तो हमें हमारे शरीर में चांदी की भी मात्रा रहती है और सोने की भी मात्रा रहती है। कुछ मात्रा में हमारे पास सिल्वर के आयंस रहेंगे, कुछ मात्रा में हमारे गोल्ड के आयंस भी रहते हैं, और भी बहुत सारे तत्व उपस्थित होते हैं, जिंक होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है, आयोडीन होता है, ये सारा चीज रहता है हमारे शरीर में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम लोग को अपना दिमाग बढ़ाना है तो सोना को चापना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, मम्मी का नेकलेस है इसमें से तो प्रोटीन मिलेगा, मतलब सोना का कमी पूरा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा रहता ना तो अपने जो हमारा बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोग क्या करते हैं, जो चूना पत्थर रहता है ना उसी को काट कर खा लेते हैं, ठीक है। तो वैसा नहीं होता है। हमारे पास जो पोषक हमारे पास जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं, उनसे हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग को आयरन का ज़रूरत है,
तो आयरन का ज़रूरत है, मतलब हम लोग लोहे लोहे का छड़ को खरीद के उसको खाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। हम लोग को मतलब पालक भाजी जो रहता है ना उसको खाना है। पालक भाजी में रहता है आयरन, ठीक है, तो वहां से हमको आयरन मिल जाएगा। और जो आयरन रहता है ना वो डायरेक्टली आयरन ऐसा लोहे के रूप में नहीं रहता है। अगर ऐसा लोहे के रूप में रहता तो आप पालक भाजी खा नहीं पाते, ठीक है। हर बार दांत खराब हो जाता, जैसे गोटी छोटा सा पड़ जाता है दांत में खाना खाते टाइम, धोखे से कभी ऐसा हो जाता है कि चावल ठीक से साफ नहीं हो पाता रहता है। हमारा ध्यान रहता है टीवी में कि मैच चल रहा है, कैच कैच पकड़ने वाला है, और यहाँ हम लोग खा रहे हैं, बिना देखे खा रहे हैं ना, और धोखे से अगर कंकड़ आ जाए छोटा सा, उसके बाद पूरा दांत खराब हो जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। अगर मतलब हर एक जो एलिमेंट जो रहता है जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है, वो सारा का सारा अगर चीज़ हम लोग को ऐसे मतलब डायरेक्टली खाने का रहता तो फिर वो समस्या रहती, ठीक है। तो उसको हम लोग सीधा सीधा नहीं कंज्यूम नहीं करते, इसको हम लोग आयंस के रूप में गेन करते हैं। उसके बाद फिर वो मतलब जो जहाँ पर भी इसका प्रोसेसिंग होता है वहाँ पर प्रोसेसिंग होता है, जहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होता है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन सब जो एलिमेंट्स है जो हम लोग गेन करते हैं उसका जो हमारा एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण है, वो कहाँ पर होता है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। तो अगर हम लोग देखते हैं ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स रहते हैं हमारे शरीर के लिए, ठीक है। अब इन सबका सबका अलग अलग कार्य है, और आप लोग याद भी रखेंगे, ठीक है। सभी का याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बट जो एकदम ही इम्पोर्टेंट है वो सारे हमारे लिए उसको पढ़ने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है। तो अगर हम लोग देखते हैं, आयोडीन है, आयरन है, कैल्शियम है, इसमें से एक दो चीज़ तो आप लोग अपने से बना सकते हो। देखो आयरन किस में रहेगा, रुधिर, देखो आयरन कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में पाया जाएगा आयरन। जो हीमोग्लोबिन है ना उसका निर्माण किससे होता है, आयरन से होता है, ठीक है। आयरन के हमारे पास पार्टिकल्स पहुंचेंगे, आयरन के हमारे पास आयंस पहुंचेंगे, तो उससे धीरे धीरे करके हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। इसी कारण तो जब भी मतलब ब्लड की कमी हो जाती है अगर, तो फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं, आयरन वाली चीज़ें खाओ, ठीक है। पालक खाने बोलता है, चुकंदर खाओ बोलता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो ये रहता है ना, मतलब देखो ये सब चीज़ों को खाने बोलता है। अब इससे हमको ये चीज़ पता चलता है कि ब्लड में इसका मतलब आयरन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं इन सब में किस में है आयरन, मतलब ब्लड की बात किस में की गई है, रुधिर हीमोग्लोबिन का निर्माण, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन, ठीक है। जैसे इसमें अच्छा आयोडीन में कर डाला ना, आयरन में, ठीक है, आयरन, ये आयरन का आएगा थर्ड। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, जैसे आयरन का यूज़ करते हैं हम लोग, मतलब आयरन के द्वारा क्या बनता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अब हीमोग्लोबिन का निर्माण तो हो गया आयरन से, वैसे ही हमारे पेड़ पौधे रहते हैं उसमें क्या रहता है, हमारे पास क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल रहता है। अब ये क्लोरोफिल जो रहता है ये किसका एब्जॉर्प्शन करता है, ये सूर्य प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं और उसका यूज़ करके फिर खाना पकता है। तो ये जो इसमें इसका मुख्य तत्व क्या है, आयरन। तो जो क्लोरोफिल होता है ना उसका मुख्य तत्व क्या होता है, मैग्नीशियम। ध्यान रखेंगे, अगर मतलब हम इससे हम लोग को एक चीज़ और पता चलता है, अगर हम लोग कोई पत्ती खा रहे हैं इसका मतलब हम लोग के बॉडी में क्या पहुंच जाएगा, मैग्नीशियम, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कि हमारे शरीर में हम लोग बहुत भाजी खाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। जितनी की ज़रूरत रहती है उतना एब्जॉर्ब वो करता है बॉडी, और जितना का ज़रूरत नहीं रहता है, मतलब जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया ना उस सबको बाहर कर देता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास पहला का क्या आ गया, बी का थर्ड। अब बी का थर्ड कौन सा है, ये देखो एक इसमें है और एक इसमें, मतलब ऑप्शन नंबर ए या फिर सी, इन दोनों में से एक रहेगा। अगला हम लोग देखते हैं क्या है, हमारे पास आयोडीन है, आयोडीन है और कैल्शियम है। जो कैल्शियम, अच्छा जो आयोडीन रहता है ना वो क्या करता है, जो थायरॉक्सिन रहता है, थायरॉक्सिन का निर्माण करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, आयोडीन से क्या होता है, थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट का आ गया सेकंड, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड, मतलब ए ऑप्शन होगा। कैल्शियम का क्या होगा, और यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन, पेशी संकुचन में कौन कौन हेल्प करता है, कैल्शियम। इसके अलावा आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम को ध्यान रखेंगे, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम का क्या कार्य है इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। और भी कुछ कुछ है, जैसे सिल्वर है, सिल्वर का क्या काम है, वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट
क्या हो सकता है, इसका इसका क्या क्या कार्य है। अच्छा, एक गोल्ड का ध्यान रखेंगे। अब गोल्ड इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एक तो गोल्ड का रेट बढ़ते जा रहा है और गोल्ड के आयात को रोकने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम चला रही है। तो इन सब चीज़ों से मतलब एक बात सामने आती है कि गोल्ड चर्चा में रहेगा। अब गोल्ड के बारे में सीधा सीधा आप क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि रेट चल रहा है, रेट कितना चल रहा है, किस देश से कितना आयात करते हैं, किस देश को कितना निर्यात करते हैं, हमारा वहाँ पर क्या स्थान है, हमारे गोल्ड में, गोल्ड के स्टोरेज में इंडिया का क्या स्थान है, या इंडिया में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सब पूछ सकता है। तो ये चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हमारे पास अभी हमारा हेल्थ सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर का बहुत बड़ा अभी अचीवमेंट हुआ। आप लोग जानते हैं कोरोना का वैक्सीन बना है, हमारे हमारे देश में बना है, ठीक है, हमारे देश में बना, अमेरिका में भी बना। मतलब अभी सबसे ज़्यादा चर्चित विषय जो है वो क्या है हमारे पास, हेल्थ इशू। क्योंकि और देखो एक चीज़ और भी यहाँ पर बात सामने आती है हेल्थ से रिलेटेड, एक जो है हमारा हार्ट, ठीक है, हार्ट मतलब जो हार्ट फेल बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ से भी क्या सामने आता है, यहाँ से भी समझ आता है कि हेल्थ इशू जो है एक अच्छा इशू है, एक चर्चित इशू है। तो हेल्थ से रिलेटेड जितना भी सारा चीज़ें सबका सब इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर दो चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, एक तो हमारे पास हमारे बॉडी में गोल्ड भी है और गोल्ड भी है, गोल्ड एक तो गोल्ड चर्चा में है और हमारे पास हेल्थ सेक्टर चर्चा में है। तो इन दोनों का अपने से एक लिंक भी बनता है, इन दोनों के बीच संपर्क भी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है गोल्ड भी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किस खनिज की हीनता से प्रतिरक्षा न्यूनता होने की सबसे अधिक संभावना रहती है। देखो प्रतिरक्षी न्यूनता मतलब क्या होता है, जो हमारे पास एंटीबायोटिक एबिलिटी जो है, हमारे पास हमारे ब्लड में क्या क्या रहता है, हमारे हमारे सबसे पहली बात तो ब्लड में क्या क्या रहेगा, एक तो प्लाज्मा रहेगा और क्या रहेगा, ब्लड कॉर्पस्कुलर्स रहेंगे, मतलब इसमें ब्लड मतलब रक्त कणिकाएं रहेंगी। अब इन रक्त कणिकाओं में क्या क्या होता है, एक तो होता है आरबीसी, लाल रक्त कणिका, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक क्या होता है प्लेटलेट। इन तीनों के जो साइंटिफिक नेम है जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अब आरबीसी जो रहता है, आरबीसी जो रहता है ये इसका काम क्या है, जो ऑक्सीजन रहता है ना उसको शरीर के हर भाग तक पहुंचाना, ये काम किसका है, आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का काम है जो हमारे शरीर में जो हानिकारक तत्व प्रवेश करने की कोशिश करें उन सबको रोकना और नष्ट करना, ये डब्ल्यूबीसी का कार्य है। और प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, प्लेटलेट्स ना रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं, ठीक है, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। और इसी से रिलेटेड एक बीमारी है हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया, इसी को बोलते हैं रॉयल डिसीज, रॉयल डिसीज। अब रॉयल डिसीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि राज परिवार में देखा गया पहली बार इसको ऑक्यूपाई किया गया, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो प्लेटलेट्स का काम क्या है, थक्का जमाने का। बट थक्का अगर ना जमे या फिर बहुत टाइम बाद जमे, जब तक आदमी निपट लिया, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, रक्त का थक्का लेट से जम रहा है ना, छोटा सा चोट लगेगा ना ब्लड निकल जाएगा, और ब्लड निकलेगा ना तो रुकेगा नहीं, ये समस्या हो जाती है हीमोफीलिया में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हीमोफीलिया। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ जो है उनका देहांत हो चुका है, उनका निधन हो चुका है। तो उसके बाद फिर नया राजा बने हैं प्रिंस चार्ल्स, ठीक है। अब उसके तो यहाँ पर ये बात सामने आ जाती है कि उनमें कौन सा बीमारी पाया जाता है, उन्हीं के परिवार में रॉयल डिसीज पाया जाता है, ठीक है। पहली बार वहीं ऑक्यूपाई किया गया था कि हाँ ये लोग के में समस्या चल रही है। तो रक्त का थक्का जमता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम बाद, ठीक है, बहुत धीरे धीरे जमता है, तो ये समस्या है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किस खनिज की हीनता से मतलब कमी से, किसकी कमी से प्रतिरक्षा न्यूनता होने की संभावना रहती है। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज द मोस्ट लाइकली टू कॉज इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसको हिंदी में भी ऐसा लिख सकते हैं ना, ध्यान रखेंगे नाम हिंदी मतलब इंग्लिश का नाम भी ध्यान रखेंगे, ये तो ऐसा करके दे देगा इम्यूनो डेफिशिएंसी,
इस टाइप का पूरा पूरा हिंदी लिखा हुआ भी आ जाता है कभी कभी। तो ध्यान रखेंगे, हिंदी नाम भी ध्यान रखेंगे, इंग्लिश नाम भी ध्यान रखेंगे। अब इसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी इसका मतलब क्या है? अगर किसी मतलब कोई पर्सन ऐसा है, ठीक है, कोई पर्सन है, ये हमारे पास पर्सन नंबर ए है, पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, दोनों दोस्त हैं। अब दोनों गए घूमने के लिए, अब घूमने गए तो बारिश हो गया। अब बारिश हुआ तो फिर मतलब अच्छा खासा भीग गए ये लोग बोले नहीं भाई आज तो फिर बारिश में एकदम मजे से घूमेंगे, ठीक है। तो वो लोगों को घूमना है, अब घूमेंगे तो फिर क्या होगा, इस बात की चांसेस रहेगी कि उनकी तबीयत खराब हो जाए, उनको सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, सर दर्द स्टार्ट हो जाए, बुखार हो जाए, ठीक है, मान लेते हैं ये सारी समस्याएं उपस्थित हो सकती है, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब इसमें भी ए बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे को कुछ नहीं होता, अरे थोड़ा सा बारिश तो है, क्या समस्या होगी, सब ठीक हो जाएगा। और तबीयत खराब हो गया तो फिर जाते ही हम लोग क्या कर लेंगे, दवाई खा लेंगे, ठीक है, ये सोच के चलता है, ये भी चलता है। अभी बोलते हैं हाँ भाई सही बोल रहा है, चल घूमते हैं, बारिश बार बार थोड़ी ना होता है। तो दोनों बारिश में घूम रहे हैं, अब बहुत देर तक भीगे, मान लेते हैं 4 घंटे तक भीग डाले ये लोग, ठीक है। अब यहाँ पर समस्या होगी बॉडी को, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा हो गया रे भाई, ठीक है, मैं मेरा लिमिट तो 1 घंटे का था, ये लोग तो मेरे को भिगाए जा रहे हैं भिगाए जा रहे हैं। तो बॉडी भी परेशान कि अब मैं क्या करूँ। तो ये क्या करता है, पनिशमेंट दे देता है बॉडी कि जा भाई तेरे को मैं आ जा, मतलब यहाँ पर इसको सर्दी हो गया, ए को सर्दी हो गया, बी को सर्दी नहीं हुआ, इसका इम्यून सिस्टम अच्छा था, इसका इम्यूनिटी कमजोर था। क्यों? क्योंकि इसमें जिंक की कमी थी इसके शरीर में। यही सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि किस हमारे हमारे किस तत्व से हमारे मतलब हमारे बॉडी में क्या कार्य है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो हमारे पास ये किसकी कमी से हुआ, जो इसका इसका तबीयत खराब हो गया। भीगे तो दोनों हैं, दोनों ही 4 घंटे भीगे, 2 घंटा ये आगे गाड़ी चलाया, ये 2 घंटा वो चलाया, दोनों बराबर भीगे, उसके बाद भी तबीयत इसका खराब हो गया, उसका नहीं हुआ, क्योंकि उसके बॉडी में जिंक की पर्याप्त मात्रा थी जितनी आवश्यकता थी, लेकिन इसके में कम थी, तो इसका तबीयत खराब हो गया। तो इससे हमको क्या पता चलता है, जो इम्यूनो डेफिशिएंसी का कारण कौन बनता है, जिंक। मतलब अगर किसी की बॉडी में जिंक की कमी है तो उसका बॉडी जो रहेगा वो आसानी से वल्नरेबल हो जाएगा, मतलब बीमारियों के प्रति। तो हमारा आंसर क्या होगा, जिंक। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, यदि एक पौधे को बिना पानी के अति उर्वरक दिया जाए तब पौधा क्या करेगा। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। एक होता है परासरण होता है, ठीक है, विसरण और परासरण। अब इसको जानने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तब आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। अंगूर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, अंगूर है, ये अंगूर है। अब इसको हम लोग ना हमारे पास ना 2 अलग अलग बर्तन है जिसमें 2 अलग अलग सॉल्यूशन दिया हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है। ये वाला सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें शक्कर है, शुगर है ना, शुगर वाटर है, मतलब चाशनी है, सीधी बात, इसमें चाशनी है और इसमें नॉर्मल पानी है। अब देखो इसको हम लोग डुबाएंगे, चाशनी में भी डुबाएंगे, मतलब हमारे पास 2 अंगूर था ना, एक को बराबर साइज का था और कोई चेंजेस नहीं था, दोनों एकदम सेम था। एक को डाले हम लोग चाशनी में डाले, एक को डाले हम लोग पानी में। तो पानी में उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, एक मतलब थोड़ा बहुत तो चेंजेस आएगा। बट जब हम लोग शक्कर वाले पानी या फिर चाशनी में डालते हैं तो फिर क्या होता है, ये देखो इसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड पार्ट रहेगा, इसके अंदर भी कुछ लिक्विड पार्ट है, ये तो पूरा लिक्विड ही है ना, चाशनी मतलब लिक्विड है और गाढ़ा है, इससे ज़्यादा गाढ़ा इसके अंदर का लिक्विड है। तो क्या होता है, जो इसमें से है ना, मतलब यहाँ ये रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो होता क्या है, यहाँ पर से ना जो हमारा वो है ना रस है, क्योंकि उसमें भी रंध्र रहते हैं, जो हम लोग ग्रेप्स देखते हैं ना, हमारे अंगूर, उसमें भी क्या रहता है, रंध्र है। तो रंध्रों से बाहर निकलने लगता है और इसमें पहुंचने लगता है। अब इससे क्या होता है, ये इसके अंदर का पूरा मटेरियल तो बाहर निकल रहा है, इसके अंदर का मटेरियल बाहर निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, किशमिश। ठीक है, वही हम लोग उसको अपोजिट कर देते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग अपोजिट कर दिए ना। हमारा किशमिश है, किशमिश को हम लोग डाल दिए पानी में, भिगा के खाते हैं कुछ लोग, ठीक है, नहीं खाते होगे तो आप लोग भी खाओ भाई, बहुत अच्छा रहता है, काजू किशमिश बादाम डुबा के खाओ।
छुहारा हो जाए तो और भी अच्छा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डुबा दिए अंगूर को। अब अंगूर नहीं, यहाँ पर क्या किया हम लोग, किशमिश को डुबा दिए। अब किशमिश को डुबाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो बाहर का पानी रहता है ना वो अंदर की साइड आने की स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर भी क्या हुआ था, वही हुआ था। यहाँ पर क्या था, ये कंपैरेटिवली बात करते हैं, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ये सघन है, ये विरल है। ठीक है, घनत्व जो है दोनों का कम है, मतलब अलग अलग है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ अंदर वाले का वो ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, या डेंसर मीडियम है, और उसके कंपैरिजन में ये वाला मीडियम जो है रेयर मीडियम है, बाहर पानी वाला। तो क्या होता है, पानी बाहर मतलब क्या होता है, कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर मूव करता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर पानी मूव करने लगता है, रंध्रों से जो इसमें से बाहर आया था ना उसमें से अंदर चले जाने लगता है। तो क्या होता है, जो अंगूर रहता है ना वो भिगाने के बाद, पानी में भिगाओगे ना तो क्या होगा, फूल जाएगा, उसके अंदर पूरा पानी भर जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं विसरण। ठीक है, विसरण है ये। अब यही चीज होता है अगर हम लोग पौधे में, अगर हम लोग पौधे, यदि एक पौधे को बिना पानी के अति उर्वरक दे दिए, तो मतलब एकदम ज्यादा हम लोग उर्वरक देंगे ना तो क्या होता है, वो संकुचित हो जाता है। ठीक है, श्रिंक हो जाता है। प्रोटोप्लाज्मा विल डाई ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, उसमें जीव द्रव्य जो रहता है उसका संकुचन हो जाता है, और वो संकुचन होने के कारण मर जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखो ना यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना, इसको भी ऐसे ही एग्जाम्पल से समझिए, सेम केस होगा, रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम चलेगा। अब यहाँ पर अति उर्वरक देंगे ना तो फिर जो बाहर का जो मतलब बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो कंपेरेटिवली डेंस हो जाएगा, और जो हमारे बीज का है, ठीक है, बीज का या फिर पौधे का, यहाँ सीधा पौधे की बात कर रहे हैं ना, छोटा सा बीज के साथ भी अगर ऐसा किया जाए ना तो उसमें भी सेम केस होता है। तो पौधे को रख दिए ना तो पौधे से होके जो मतलब पार्टिकल्स है ना, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ मूव करने लगेंगे, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की ओर, रेयर टू डेंस जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका इसका जो पार्ट है ना वो सिकुड़ते जाएगा, सिकुड़ते, जैसे अंगूर सिकुड़ गया ना, अंगूर था सिकुड़ गया, वैसे ही पौधा भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, जीव द्रव्य संकुचन के कारण मर जाएगा, प्रोटोप्लाज्मा विल डाई ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। अगला हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अंतर्ग्रहण अवशोषण, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इंजेशन, और हमारे पास एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन और इंजेशन तो नहीं होगा हमारे पास, ये दोनों तो नहीं होगा। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बच गया, हमारे पास रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, हम लोग 50-50 कर दिए, तो हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, एक फोटोसिंथेसिस है, एक श्वसन है। दोनों ही क्रियाएं ऐसी है जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है। अब यहाँ पर दोनों ही क्रियाएं होती है, अब यहाँ पर हम लोग आंसर कैसे लें, दोनों ही आंसर सही है, वैसे देखा जाए ना तो दोनों आंसर सही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ये हमारा पेड़ है, ठीक है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा, और नीचे से पहुंच रहा है पानी, पत्ती में पहुंच रहा है दोनों चीज, और यहाँ पर बन जाता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में खाना बन जाता है। अब देखो यहाँ पर ये प्रोसेस कैसे होता है ना, H2O था हमारे पास, और हमारे पास क्या मिल गया हमको, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो इससे क्रिया करके क्या बनाता है, C6H12O6, मतलब हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाता है, प्लस और क्या बनाता है, H2O बनाता है, और ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाता है। अच्छा H2O नहीं बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। अब ये ऑक्सीजन रिलीज हुआ ना, इसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करना बाद में देखेंगे, फिलहाल तो आप लोग ये देखिए, जब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर क्या हुआ, सबसे यहाँ प्रकाश को यूज किया, प्रकाश का संश्लेषण किया, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, प्रकाश का अवशोषण हुआ, तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। मान लो अगर ऊर्जा की मतलब ऊर्जा वहां पर नहीं रहता, ठीक है, ऊर्जा वहां पर मतलब हम लोग सूर्य प्रकाश में ही नहीं रखे हैं, अगर उसको कहीं से हीट नहीं मिल रहा है, कहीं पर से उसको प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो क्या वो खाना बना पाएगा, क्या नहीं बना पाएगा। इसका मतलब हमारे पास एक चीज और क्या सामने आता है कि ऊर्जा की आवश्यकता तो होती है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा मुक्त होगी, लेकिन खाद्य पदार्थ के रूप में मुक्त होगी, ठीक है, तो ऊर्जा तो मुक्त होगी, उसमें कोई शक नहीं है। बट प्राइमरी स्टेज में अगर देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण करना है ना, प्रोडक्ट बनेगा वो बात की बात है,
पहले तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें मतलब पहले तो उसको एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पर एनर्जी जो है कंजप्शन का काम करेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा हमारा, श्वसन। क्योंकि श्वसन में क्या होता है, हम लोग जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, ऑक्सीजन जो रहता है ब्लड के मतलब सबसे पहले फेफड़े में पहुंचेगा, फेफड़े से पंप हो, मतलब फेफड़े से जाके वो क्या पहुंचेगा, हर एक कोशिका तक पहुंचेगा। और हर कोशिका में क्या रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में रखा रहता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, उसका ये जाके क्या कर देता है, उसको वहां जाके तोड़ देता है और उससे बनाता है, मतलब ऑक्सीकरण कर देता है। ऑक्सीकरण से क्या बनाता है, फिर एनर्जी बनता है। तो यहाँ पर ऊर्जा सीधा मुक्त हो रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, श्वसन। ठीक है, अगर श्वसन ना दे तो प्रकाश संश्लेषण लिया जा सकता है, इन केस अगर श्वसन नहीं है तो। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी अल्टीमेटली क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी मिलता है। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। देखो है तो यहाँ पर जितना भी दिया है ना, साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन और जिबरेलिन, ये चारों का ही चारों क्या है, एक हार्मोन है, चारों ही हार्मोन है। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, पादप हार्मोन कौन सा नहीं है। पादप हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब प्लांट हार्मोन। देखो आप लोग को दो चीज पढ़ना है, एक तो मतलब एनिमल हार्मोन भी पढ़ना है और प्लांट हार्मोन भी पढ़ना है, दोनों ही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन सा पादप में आता है, कौन सा एनिमल में आता है। तो इनमें से साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन, ये तीनों का तीनों क्या है, पादप हार्मोन है। बट इंसुलिन जो है ना, ये एनिमल हार्मोन है, एनिमल हार्मोन। तो ध्यान रखेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऐसे में, आंसर नंबर सी। ठीक है, आंसर नंबर सी इंसुलिन। अगले क्वेश्चन में आते हैं, स्वपोषी पादपों में कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति हेतु पर्णहरिम वर्णक होते हैं, और कारण क्या दिया है उसका, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन का प्रयोग कर जल का खाद्य में रूपांतरण होता है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, देखो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। Autotrophic plants have chlorophyll pigments to meet their carbon and energy requirement. और उसका कारण क्या बताता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच वाटर इज कन्वर्टेड इनटू फूड एंड यूजिंग सनलाइट एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे, प्रकाश संश्लेषण में बेसिकली होता है क्या, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले और देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल रहेगा उसमें, मतलब वो क्या करेगा, प्रकाश को संश्लेषण करेगा और उसी से क्या बनेगा, मतलब जो मतलब हमारा एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बनता है, हमारे पास खाना बनता है। तो क्या बनता है, बेसिकली देखा जाए खाद्य पदार्थ के रूप में, जो हमारे पास ग्लूकोज बना ना 6,6H12O6, ये खाद्य पदार्थ के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहाँ पर कारण तो, और मतलब जो कथन दिया है, पादपों में क्या होता है, कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्णहरिम होता है, मतलब क्लोरोफिल रहता है। तो ये तो ठीक है, और उसके पीछे का कारण भी बता दिया कि कारण क्यों चाहिए हमको, जो हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट है ना, उसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि हमको फोटोसिंथेसिस करना है। तो यहाँ पर भी देखो कथन कारण वाला एक और नया क्वेश्चन आ गया। उस वाले में क्या था, ये उसकी व्याख्या नहीं करता था, बट ये वाली क्या कर रहा है, दोनों सही भी है, और ए जो है वो आर की कथन जो है वो कारण की व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश, अब कृत्रिम प्रकाश आर्टिफिशियल लाइट, इसमें तो एकदम ज़्यादा समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। लाइट है जो हम लोग आर्टिफिशियली क्रिएट किए, जनरेट किए। तो ये क्या करेगा, पर्णहरित, मतलब जो हमारा क्लोरोफिल रहेगा ना उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरा क्या बोलता है, पर्णहरित का संश्लेषण कर सकता है, क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब कर सकता है, ऐसा बोलता है। तीसरा क्या बोलता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, मतलब इससे प्रकाश संश्लेषण होगा, ऐसा बोलता है। और क्या बोलता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण नहीं हो सकता, मतलब या तो उससे प्रकाश संश्लेषण होगा या फिर उससे प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो अगर हम लोग आर्टिफिशियल लाइट की बात करें ना, तो हम लोग कोई सा भी ऐसी आर्टिफिशियल लाइट मतलब बोल रहे हैं, मतलब हम लोग कुछ भी ट्यूबलाइट का लाइट को ले लिया, ऐसा वाला नहीं है। आर्टिफिशियल लाइट इन द सेंस जो पौधों के मतलब उसको मतलब सूर्य की कमी को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें जो हम लोग बल्ब यूज़ करेंगे, लाइट यूज़ करेंगे, वो सारा का सारा। तो अब सूर्य नहीं है वहाँ यूज़ करते हैं इसको, मतलब या फिर सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, या जितना पहुँचना चाहिए उतना नहीं पहुँचता है।
मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सूर्य की कमी को पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग क्या चीज में काम करेंगे, उसको यूज लाएंगे प्रकाश संश्लेषण में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। पर्णहरिण को नष्ट नहीं कर, मतलब क्लोरोफिल को खत्म करने की बात है, वैसा नहीं करता, संश्लेषण भी नहीं करता है और कारण भी नहीं हो सकता, मतलब प्रकाश संश्लेषण का कारण नहीं हो सकता, ये भी गलत है। प्रकाश संश्लेषण का कारण बनेगा तभी तो उसको यूज करेंगे, नहीं तो फिर यूज ही क्यों करते हैं अगर हम लोग को प्रकाश संश्लेषण ही नहीं कराना होता तो ये थे हमारे कुछ बायो के क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप यू हैव लाइक दिस एंड यू इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो तो फिर जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।